जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्लैट ही क्लोज किया है मार्केट, बल्कि जो है 300 पॉइंट ऊपर बढ़ के क्लोज हुआ है। 19 रुपये 31 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसमें एक मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमियां देखने के लिए मिली हैं और इसकी वजह से एनएससी बीएससी ने जुर्माना लगाया है भाई, सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत। 11.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 220 करोड़ रुपए के 25% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। वहीं पे जो दिवालिया प्रक्रिया वाली जो भी खबर थी, अडानी ने बीड जीता था, एनसीएलटी का आया था, वो सब बता चुका हूँ। अब आज की बात करेंगे। आज जो 6 मई 2026 है, जयप्रकाश पावर वेंचर की तरफ से, जेपी पावर की तरफ से एक अपडेट आया है। अब ये सारा का सारा जो है पीडीएफ तो अंग्रेजी में ही आता है, लेकिन इसको मैं हिंदी में नहीं कन्वर्ट किया हूँ। सीधा यहाँ पे मैं जो है इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब ये इस पीडीएफ में दी गई बातों पे बताया गया है कि जुर्माना लगाया है एनएससी ने और बीएससी ने, दोनों ने, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है ना। एनएससी की तरफ से भी जुर्माना लगाया गया और बीएससी की तरफ से भी जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। ये मतलब नोटिस इनको 5 मई को ही मिला था, इन्होंने एक्सचेंज को 6 मई को दिया है। अब ये क्या है तो देखिए, एनएससी द्वारा मतलब कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम लगभग 2,40,720 रुपये जीएसटी सहित है और बीएससी ने भी लगभग 2,07,680 रुपये का जीएसटी सहित जो है जुर्माना लगाया है और भुगतान भी किया जा चुका है। कंपनी ने भुगतान भी कर दिया है। अब कारण वाली बात मेन आती है कि क्या इन्होंने उल्लंघन किया है, कौन से रूल रेगुलेशन, सेबी के रूल रेगुलेशन को इन्होंने वायलेट किया है या नहीं माना है। तो ये कार्रवाई सेबी की LODR विनिमय 2015 की विनिमय 19(1) और 19(2) के लिए जो है नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठबंधन रचना से संबंधित है। अब यहीं पे आपको समझाता हूँ कि कंपनी जब कोई बनती है तो उनकी एक संरचना बनाई जाती है कि नामांकन समिति में कितने लोग रहेंगे, बोर्ड में कितने लोग रहेंगे। हालांकि बोर्ड में तो लोग घट बढ़ सकते हैं, सभी में बढ़ सकते हैं, लेकिन एक निश्चित या मिनिमम कह लीजिए कि एक रहता है, मतलब नंबर की इतना तो रहना ही चाहिए। उससे ज़्यादा आप चाहो तो जो भी रख सकते हो। उसी तरीके से एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति होती है। उसमें भी कुछ लोग होते होंगे, कुछ संख्या होती होगी कि 2 4 6 जो भी होता है होगा। तो सेबी का 19(1) और 19(2) एक रूल है जिसके तहत कोई भी नंबर मान के चलिए, मान लेते हैं कि 6 लोग रहने चाहिए थे। लेकिन अभी की बात करेंगे तो ये 31 मार्च 2023 और 30 जून 2023 को समाप्त हुई 2 लगातार तिमाहियों में इनके जो नामांकन और पारिश्रमिक समिति थी, उसमें उतने मतलब व्यक्ति नहीं थे। उसकी संरचना कह लीजिए पूरी नहीं थी, मतलब जो भी 6 लोग 5 लोग जिनकी जितनी भी की भी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। तो ये सेबी के एक रूल रेगुलेशन, लिस्टिंग के कह लीजिए रूल रेगुलेशन का वायलेशन हो गया। तो उसी पे सेबी का जब रूल रेगुलेशन का वायलेशन होता है तो जो भी एनएससी बीएससी हैं कार्रवाई वो करते हैं, लगाते हैं जुर्माना। ठीक है ना। तो इस तरीके से, हालांकि इससे कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक जो है मतलब नुकसान नहीं होगा, कंपनी को असर नहीं पड़ेगा। बस वहीं 20-20 लाख, मतलब 40 लाख, 20-20 लाख है, 2-2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख पेमेंट करना पड़ेगा और कंपनी ने कर भी दिया है। तो ये एक छोटा सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। आज इसमें मैं चेक कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई है। यहाँ पे 3 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, मतलब कई सारी बड़ी बड़ी आज भी लार्ज डील देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख, तो यहाँ पे देखिए 7.5 करोड़, 7.25 करोड़ की डील। तो इस तरीके से कई सारी एनएससी बीएससी पे हुई है, यहाँ पे 5-6 करोड़ की। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं। अब देखिए कल गिरावट आई, परसों गिरावट आई थी 4 तारीख को, फिर कल रिकवरी और आज फिर से साइडवेज यहाँ पे ट्रेड करा। हालांकि आज तो मोमेंटम करना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं किया। सुजलोन ने भी नहीं किया, तो कई सारी जो है कंपनियों ने नहीं किया और बहुत सारी कंपनियों ने अच्छा मोमेंटम किया। बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, जब तक 18 रुपये के ऊपर ऊपर है व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। बाकी बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर है कि 24 रुपये के आसपास का लेवल यह आने वाले समय में टच कर सकता है और उसके ऊपर 27 रुपये और उसके ऊपर 34 रुपये भी रेजिस्टेंस आने के वाले समय में बनेगा। RSI थोड़ा सा इसका ओवर बोर्ड जोन में चला गया था, जो कि नीचे आके कूल अप हो रहा है।
RSI भी ठीक ठाक स्थिति में आ चुका है। थोड़ा बहुत और RSI अगर कूल हो जाता है तो फिर वहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनेगी। मूविंग एवरेज कई सारा पॉजिटिव क्रॉसओवर हो ही चुका है, आप लोगों को बता ही रहा हूँ। एक और यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर 50 और 100 का होने वाला है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन ठीक है, शेयर में बढ़िया है, मोमेंटम आने की संभावना है। होल्ड करिए बिंदास, बिना निश्चिंत होके, ठीक है ना।